Hello बच्चों, let's read this question. So this question say what is the length of the projection of a vector 3i cap plus 4j cap plus 5k cap on the xy plane. ओके आपको क्या बताना, प्रोजेक्शन बताना इसका xy प्लेन में. ओके तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. यहाँ पर आपको लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन वेक्टर बतानी, क्या बतानी है, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन वेक्टर. ओके सो दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपको यहाँ से की कॉन्सेप्ट. ओके लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन वेक्टर. ओके ये आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. ओके अब देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है, एक आपका थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है. दिस इज अवर थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम. ये क्या आपका थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. ये आपका एक्स एक्सिस है, दिस इज अवर वाई एक्सिस, दिस इज अवर जेड एक्सिस. ओके और आपके पास देखिए यहाँ पर एक वेक्टर गिवन कर रखा है, कितना, थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस फाइव के कैप. ओके ये मान लीजिए आपका कोई वेक्टर है, दिस इज अ वेक्टर, ये क्या आपका कोई वेक्टर है. ओके इस वेक्टर को देखिए, ये आपका क्या है, ए वेक्टर है. ओके और इसका देखिए कुछ प्रोजेक्शन आपका एक्स वाई प्लेन में होगा, दिस इज द प्रोजेक्शन. ओके इस प्रोजेक्शन को मैं यहाँ पर हमें यही क्या करना है, कैलकुलेट करके बताना है. ओके तो देखिए ये जो प्रोजेक्शन आपका एक्स वाई प्लेन में आ रहा है, दिस वन. ओके इसका मैग्नीट्यूड आपको क्या करना है, कैलकुलेट करके बताना है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा. ओके मान लीजिए बच्चों ये जो एंगल है, ये ए वेक्टर है, इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा डिग्री विद द जेड एक्सिस. जेड एक्सिस से कितना बना रहा है, थीटा डिग्री बना रहा है. ओके तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर ए के कंपोनेंट लिख सकता हूँ. एक कंपोनेंट देखिए आपका ए का क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस के अलोंग आ रहा है, इसको मैंने कैलकुलेट, दिस विल बी अवर ए cos थीटा. कितना होगा, ए cos थीटा के इक्वल होगा. और ये कंपोनेंट देखिए जो परपेंडिकुलर है, जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ये कितना हो जाएगा आपका ए साइन थीटा. और यही ए साइन थीटा की हम शैडो ही तो देख रहे हैं एक्स वाई प्लेन में. जो आपका ए साइन थीटा वेक्टर है, प्रोजेक्शन से क्या मतलब है, प्रोजेक्शन से मतलब है कि जो ए साइन थीटा है इसकी शैडो हमें एक्स वाई प्लेन में दिख रही है. तो ये कितना हो जाए, दिस शुड बी ए साइन थीटा, ये भी आपका ए साइन थीटा के इक्वल होना चाहिए. प्रोजेक्शन का मतलब यही तो है. ओके अब देखिए बच्चों, अब हम देखिए यहाँ पर से ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं. ए वेक्टर का देखिए मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, आपको ए वेक्टर थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस फाइव के कैप दे रखा है. तो उसका मैग्नीट्यूड देखिए आप सॉल्व करेंगे तो देखिए एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर कितना होगा, फोर का स्क्वायर प्लस आपके के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि फाइव का स्क्वायर. ओके ये लिख सकते हैं. तो यहाँ से देखिए ए वेक्टर का जो आपका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, इट इज इक्वल टू रूट कितना हो जाएगा, देखिए थ्री का स्क्वायर नाइन, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन प्लस फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव. ओके तो नाइन प्लस सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव रूट फिफ्टी. रूट फिफ्टी को क्या लिख सकते हैं आपका फाइव रूट टू लिख सकते हैं. ओके तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ए वेक्टर. है क्या क्या आपका ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया. ओके अब देखिए बच्चों, जेड एक्सिस के अलावा देखिए आपकी लेंथ कितनी देर की है, ए वेक्टर इक्वल टू थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस फाइव के कैप. ओके जेड एक्सिस के अलावा फाइव है, इसकी जेड एक्सिस के अलावा कितनी लेंथ देर की है आपको, फाइव. ओके तो हम बता सकते हैं ये जो लेंथ है बच्चों, ये आपकी कितनी देर की, फाइव देर की, इस वेक्टर के कोऑर्डिनेट पे गिवन कर रखे हैं. तो जेड एक्सिस के अलावा ए cos थीटा इट इज इक्वल टू फाइव. तो क्या लिख सकते हैं बच्चों यहाँ से, जो आपका ए cos थीटा होगा ये किसके इक्वल होगा, फाइव के इक्वल होगा. ए का मैग्नीट्यूड देखिए कितना आपका फाइव रूट टू cos थीटा. ओके दिस मस्ट बी इक्वल टू फाइव. तो बच्चों आप यहाँ से बता सकते हैं जब आपका cos थीटा होगा ये किसके इक्वल होगा, आपका वन बाय रूट टू. और थीटा कितना हो गया यहाँ से आपका 45 डिग्री यानी कि पाई बाय फोर. ओके तो थीटा मैंने यहाँ पर से क्या कर लिया, फाइंड आउट करके बता दिया. ओके तो मुझे थीटा कितना मिल गया बच्चों, पाई बाय फोर. अब मुझे क्या चाहिए, ए साइन थीटा. ए साइन थीटा ही क्या है आपका, ए साइन थीटा ही तो आपका प्रोजेक्शन वेक्टर है, इसकी मुझे लेंथ चाहिए. ओके और ए मैंने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया, ए की लेंथ कितनी देखिए फाइव रूट टू. तो मैं लिख सकता हूँ देखिए लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन वेक्टर, क्या लिख सकता हूँ, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन वेक्टर. प्रोजेक्शन किसका, ए वेक्टर, किस एक्सिस, इस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में. ओके तो मैं लिख सकता हूँ लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन वेक्टर. प्रोजेक्शन वेक्टर की लेंथ देखिए किसके इक्वल होगी आपकी, ए साइन थीटा के इक्वल हो जाएगी. कितनी, ए साइन थीटा. ओके ए क्या है देखिए, ए का मैग्नीट्यूड आपका, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है. ओके क्योंकि देखिए ए साइन थीटा मैंने दिखा दिया कि एक्स वाई प्लेन में. अब इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ए वेक्टर देखिए कितना आपका फाइव रूट टू साइन थीटा. साइन थीटा देखिए कितना होगा, थीटा की जगह साइन फोर्टी फाइव, साइन साइन फोर्टी फाइव की वैल्यू कितनी होती है आपकी, वन बाय रूट टू. वन बाय रूट टू से वन बाय रूट टू कैंसिल, तो हम इसका प्रोजेक्शन कितना गया आपका, फाइव यूनिट्स के इक्वल आ जाएगा. ओके सो दिस विल बी द आंसर. ओके क्वेश्चन में यूनिट्स वैसे कोई गिवन नहीं कर रखी, तो हमने सिंपली इसको फाइव यूनिट्स लिख लिया. ओके तो देखिए बच्चों, इसको अगर हम मैच करें तो ये आपका ऑप्शन वन से मैच कर रहा है. किससे, ऑप्शन वन से. तो हम कह सकते हैं कि द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी अवर ऑप्शन वन. ओके ऑप्शन वन क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो